हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ के बारे में। ऑलरेडी हम लोगों ने इस पर वीडियो बनाई हुई है। उस पर जो मेजर फोकस था वो जीएमपी पर था। हाल ही के ये बात अलग है कि जीएमपी और चेंज हो गया है। मेरे वीडियो बनाने के बाद से जीएमपी और चेंज हो गया है। बढ़ा है कि घटा है वो हम इस वीडियो में तो देख ही लेंगे, लेकिन मेजर और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कल है लिस्टिंग, और लिस्टिंग से पहले आपको क्या स्ट्रेटजी देखकर चलनी है और यहाँ से आपकी स्ट्रेटजी जो है वो क्या होनी चाहिए। अगर आपको अलॉटमेंट मिली है तो, नहीं मिली है तो क्या करना है, यानी कि जिन लोगों को अलॉटमेंट मिल गई है उनको क्या करना है, जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है उनको क्या करना है। इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। चीज़ों को और स्ट्रैटेजी को समझने के लिए एक एक कर कर हमें डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। देखो, आईपीओ की जो डेट थी वो थी 7 अक्टूबर से लेके 9 अक्टूबर, ठीक है। ये 3 दिन आपको मिले थे अप्लाई करने के लिए। फेस वैल्यू तो 10 रुपए की है ही, लेकिन साथ के साथ अगर आप यहाँ पर देखो जो प्राइस बैंड है वो है 1080 से लेकर 1140, ये याद रखना है, ठीक है। ये जो फाइनल इशू प्राइस है ये आपको याद रखना है, 1140 रुपये पर शेयर का। और एक लॉट में कितने शेयर्स थे, वो थे 13, यानी कि 13 शेयर्स आपको दिए गए हैं एक लॉट के अंदर, और 1140 यहाँ पर प्राइस जो है फिक्स किया गया है। और अगर हम कुछ डेट्स की बात करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये आपको याद रखनी है। अगर आपको अलॉटमेंट मिल गई है तो स्पेशली आपको याद रखनी है। देखो, 7 को ओपन हुआ, 9 को क्लोज हुआ, फाइनल हुआ 10 को, और जो रिफंड आ गया होगा आपके पास। बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, मुझे मिला है कि नहीं। देखो, आपके पास ना, या तो जो आपने बैंक से अप्लाई करा होगा उसमें आपका जो अमाउंट जो आपको फ्रीज हो जाता है ना, वो आपका अनब्लॉक हो गया होगा, ठीक है। अगर आपको मैसेज नहीं भी आया तो आप अपना बैलेंस चेक कर लेंगे, वहाँ पर आपका ये अनब्लॉक हो गया होगा। और बहुत सारे लोगों के पास डायरेक्टली मैसेज आ जाता है कि आपका जो अमाउंट है वो अनब्लॉक कर दिया है या फिर रीवोक कर दिया है। तो मेरे ख्याल से अब तक बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। आपके डीमैट में जो है वो 13 तारीख को ये क्रेडिट होंगे। लिस्टिंग कल की है और कट ऑफ टाइमिंग यूपीआई मैंडेट की 9 की थी। अब आती है मेन मुद्दे की बात। यहाँ आप देखो बहुत सारी चीज़ें। रिटेल का एक जो लॉट का अमाउंट बना वो बना 14,820 रुपये। 15,000 के आसपास का हमेशा हर एक आईपीओ होता है रिटेल का। मैक्सिमम आप 2 लाख तक जा सकते हो, टू बी प्रिसाइज 1,92,660। वहीं अगर हम जो सुपर एचएनआईज होते हैं उनका मिनिमम मैक्सिमम देखो, और जो फिर और जो उससे भी ऊपर के होते हैं वो 10 लाख का एक लॉट लगता है। आपने कौन से लॉट में अप्लाई करा है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। इनमें से आपने कौन से लॉट में अप्लाई करा है और कितने लॉट्स अप्लाई करे हैं, ये डिटेल निकल कर आई है। ये डिटेल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो कि इस पर्टिकुलर आईपीओ को एक जो ओवर सब्सक्राइब्ड करवाया है वो किसने करवाया है? रिटेलर्स ने? नहीं। एनआईआईज ने? नहीं। तो किसने करवाया है? ये करवाया है क्यूआईबी ने, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने। और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो हैं वो कल के दिन सेलिंग नहीं करने वाले, ये आप याद रखना, क्योंकि वो केवल और केवल लिस्टिंग गेन के लिए किसी भी आईपीओ में अप्लाई नहीं करते हैं, वो यहाँ पर लॉन्ग टर्म की सोच के चलते हैं। तो कल क्यूआईबी इसमें सेलिंग नहीं करेंगे, ये आपको याद रखना है। तो क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है? 166 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। साथ के साथ नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर जो 10 लाख से ऊपर थे, 10 लाख से नीचे वाले थे, और 2 लाख और 10 लाख के बीच वाले थे, वो यहाँ पर 24.68 और 17.98, यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो हैं वो सब्सक्राइब करे हैं 22.4 टाइम्स। और रिटेल इन्वेस्टर्स ने एलजी के इस आईपीओ को उतना ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं किया है। और रीज़न क्या है? मुझे जहाँ तक लगता है कि जो प्राइस बैंड रखा गया है वो रिटेल इन्वेस्टर्स को सही है। 100 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये वाले स्टॉक्स, उनको बड़े स्टॉक्स नहीं चाहिए। शायद यही एक रीज़न है जो मुझे लगता है। बाकी आप मुझे रीज़न बताइए कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने उतना सब्सक्राइब क्यों नहीं किया। ये है अपने पास एक डेटा, ये है जीएमपी का डेटा, यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम का डेटा। अभी मैं आपको इससे भी ज़्यादा अपडेटेड डेटा दिखाऊंगा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले 11 तारीख को जीएमपी जो है वो थोड़ी सी कम थी, लेकिन ओवरऑल ज़्यादा थी। जीएमपी अगर हम 10 के कंपैरिजन में देखें तो कम हुई, कम होकर पहुंच गई 391।
फिर 12 तारीख को ये और कम हो गई, कम होकर ये पहुंच गई 370। 13 तारीख आज के दिन की बात करें, ये पहुंच चुकी है ऑलरेडी 418, यानी कि 418। जब मैंने प्रीवियस वीडियो डिस्कस करी थी 365 से 370 के आसपास की जीएमपी थी, अब ये बढ़कर हो गया है 418। यानी कि अगर अब यहाँ पर आप एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस देखो तो वो कितना है, 1558। ये आप लिख लो, कल आपको देखने को मिल जाएगा, इसके आसपास की लिस्टिंग देखने को मिलेगी। 1550 के आसपास की लिस्टिंग आपको कल के दिन देखने को मिलने वाली है एलजी की, आप अभी से नोट डाउन कर लो। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो पहले उम्मीदें लगाई जा रही थी वो थी 1510 या 1531। अब जो फाइनल फिगर आया है वो 1558, और हो सकता है इससे भी ऊंची लिस्टिंग हो जाए, क्योंकि ये एक ऐसा आईपीओ जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो है पॉजिटिव होते हुए नज़र आ रही हैं। और जो मैंने आपको बोला था ना, इससे भी अपडेटेड बताऊंगा, बिल्कुल लाइव अपडेट है ये, आप देखो लाइव अपडेट्स, ठीक है। यहाँ पर जीएमपी अब 37% भाग गया है, 37% भाग गया है, पहुंच गया है 426, 426 पर ये पहुंच चुका है। यानी कि एक बड़ी बम्पर लिस्टिंग की जो है वो उम्मीद आपको कल के दिन देखने को मिल रही है। और यहाँ से उम्मीदें कुछ ऐसी लगाई जा रही हैं कि जिन भी लोगों को अलॉटमेंट मिल गई है उनको कल एक बम्पर गेन हो सकता है। और ये जो बम्पर लिस्टिंग की उम्मीद है वो ऐसे ही नहीं लगाई जा रही। बेसिकली एनालिस्ट का क्या मानना है, विश्लेषणों का क्या मानना है, एनालिस्ट का मानना है कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का जो आईपीओ है वो अपने कॉम्पिटिटर्स की तुलना में एक सही प्राइसिंग पर आया है। यानी कि ओवर प्राइस्ड नहीं है, hyundai मोटर्स की तरह ओवर प्राइस्ड नहीं है, पेटीएम की तरह। सबसे पहले ये आपको याद रखना है, ये बिल्कुल सही प्राइसिंग रखी गई है। और ऐसे समय में लॉन्च हो रहा है जब यहाँ पर उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु क्षेत्र में मांग में जोरदार सुधार देखने को मिल रही है। यानी कि जीएसटी 2.0 देखो, उसकी वजह से कंजम्पशन बढ़ा है, कंजम्पशन की वजह से एलजी का जो मेन बेसिक बिजनेस है उसमें बहुत बड़ी डिमांड आई है। साथ के साथ फेस्टिव सीजन है, लोग यहाँ पर फेस्टिव सीजन में करते हैं बाइंग, और बाइंग में स्पेशली देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स भी, तो वहाँ पर इनको सबसे बड़ा फायदा है। मूल्यांकन में सहजता और प्रमुख उत्पाद श्रेणियों में एलजी की प्रमुख स्थिति के संयोजन ने कई ब्रोकरेज फर्म से पॉजिटिव रिव्यूज हासिल करे हैं। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का एक तो टाइमिंग बिल्कुल सही है, साथ के साथ कंपनी की सेल्स ग्रोथ सही है। मैं आपको यहाँ पर इसका आरओई दिखाता हूँ। कंपनी का आरओसीई देखो आप, वो है 56%, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखो वो है 45%, यानी कि एक धमाकेदार नंबर्स नजर आते हैं। 1 लाख करोड़ से अभी कम है, लेकिन गारंटी है कि विद इन 3 मंथ्स आप देख पाओगे कि इसका 1 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप पहुंच जाए, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं। तो स्ट्रेटजी बेसिक सी सिंपल है, जो लोग केवल और केवल शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं, जो केवल आईपीओ का गेन लेने आए हैं, वो तो सेल कर सकते हैं, बट मैं फिर भी आपको सलाह दूंगा कि आप इसको होल्ड पोजीशन रखिए। एक होल्ड करना इस आईपीओ को बहुत ज़्यादा सही कॉल हो सकती है। लेकिन जब आपका मोटिव ही है कि केवल लिस्टिंग है तो आप यहाँ पर कर सकते हो, अदरवाइज होल्ड सबसे सही ऑप्शन है इस टाइम पर। जिन लोगों को नहीं मिला है वो केवल और केवल वेट एंड वॉच का सिनेरियो ही अपना सकते हैं, और ये ही एक सही स्ट्रैटेजी है। बाकी आपके माइंड में क्या चल रहा है वो आप कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।